नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एंकर प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स। जूते की माला लेकर वार्ड वासियों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन, तो वही वार्ड में बाहरी उम्मीदवारों को थोपने का उठाया कदम, निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। खेत पर शौच करने गए व्यक्ति को लगा करंट, झुलसने के बाद निमच जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से निमम नगरपालिका द्वारा नीमच लायंस पार्क चौराहे से पिंक रैली निकाली गई। रुख करते हैं नीमच की खबरों की ओर। गुरुवार को नीमच कलेक्टर स्थित एनआईसी कक्ष में आगामी 19 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा के आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए। गौरतलब है कि नीमच जिले में यह परीक्षा 2 चरणों में होगी। यह परीक्षा जिले में 5 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें 2076 परीक्षार्थी भाग लेंगे और इन सब तैयारी के संबंध में परीक्षा आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर पीएल देवड़ा, सभी महाविद्यालय के प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी प्राध्यापक मौजूद रहे। आयोग हमेशा प्रयास करता है कि ये व्यवस्था सुचारू हो, बारीक से बारीक बातों का उसमें आकलन किया जाए, किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। भाजपा द्वारा नीमच नगरपालिका चुनाव में शहर के 40 वार्डों के लिए अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो दूसरे वार्ड में रहते हैं और अन्य वार्ड से दावेदारी कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रवार को जहां 1 दर्जन से अधिक वार्डों में अलग अलग प्रकार से विरोध दर्ज कराया गया है, वही वार्ड नंबर 30 में भी भाजपा द्वारा बाहरी उम्मीदवार का नाम घोषित करने के विरोध में वार्ड नंबर 30 से दावेदारी करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता अब बागी बनने को तैयार है। वार्ड नंबर 30 से कार्यकर्ताओं द्वारा 5 नाम भाजपा जिलाध्यक्ष एवं विधायक सहित जनप्रतिनिधियों को दिए गए, परंतु भाजपा ने उन 5 नामों पर विचार विमर्श न करते हुए अन्य वार्ड में निवासरत कुसुम अशोक जोशी को वार्ड नंबर 30 से अधिकृत प्रत्याशी बनाया, जिस पर वार्ड वासियों ने भारी नाराजगी व्यक्त करते हुए वोट मांगने आने वाले उम्मीदवार का जूतों की माला से स्वागत करने की बात कही है। साथ ही खुले तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि यदि भाजपा ने वार्ड नंबर 30 से दिए गए 5 नामों पर विचार विमर्श नहीं किया और अपना फैसला नहीं बदला, तो आपसी सहमति बनाने के बाद 5 नामों में से एक को निर्दलीय खड़ा कर वार्ड से जीता जाएगा। नहीं, मेरा कहना, मैं 95 से विद्यार्थी परिषद से काम करता हूँ और संघ का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ। हर भाजपा के निकाय के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव, पोलिंग बूथ पे बरोबर अपन ने समय दिया गया है। आज उसको यही नहीं मालूम कि वार्ड नंबर 30 में उसका पोलिंग बूथ क्या है। सामने वाला जो प्रत्याशी जो थोपा गया उसको वार्ड नंबर 30 का पोलिंग बूथ भी नहीं मालूम है। ऐसे व्यक्ति को इस वार्ड में थोपा गया। पहले भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ थोपा गया था, जो वार्ड यहाँ का वारिस होते हुए भी लावारिस रहा 5 साल 4 साल तक। हम उसको जानते नहीं, वो भी, और दूसरी बार फिर थोपा गया। अब वो जो जिसको थोपा गया या इस कॉलोनी 4 किलोमीटर दूर रहता है दाना गली में। अब वहाँ का यहाँ का वासी अगर उसको किसी प्रकार का कोई काम होगा तो कैसे जाएगा वहाँ पे। ये इस प्रकार का हम विरोध कर रहे हैं भाजपा का। अगर इसी प्रकार इन्होंने अगर इस टाइप का यहाँ थोपा गया हमारी वार्ड के, पहले हमारी वार्ड की बहुत बड़ी समस्याएं रहे, उसको आज तक कोई सुधार नहीं आया है, और अभी फिर ऐसे ही भारी व्यक्ति थोपा जाएगा तो हमारा वार्ड वही स्थिति में रहेगा। और हम नहीं चाहते हैं कि अगर भारी व्यक्ति हमारे यहाँ आए और हम पूरा सब मिल के भारी व्यक्ति का विरोध करते हैं। हम सिर्फ 5 लोग हैं, हमने जो आवेदन दिया है, हम 5 लोगों ने, हम 5 में से किसी का एक का स्थायी यहाँ का टिकट की घोषणा होती है तो हम 5 मिलकर तन मन धन से भाजपा का पूरा सहयोग करेंगे, अन्यथा हम उसका जो भारी व्यक्ति का पूरा विरोध खुले है। मैं यामिनी योगी, वार्ड नंबर 30 से स्कीम नंबर 34। हमारे वार्ड से 5 लोगों का फॉर्म डाला गया, लेकिन हमारी भाजपा की टीम ने ये कहा गया कि इस वार्ड से कोई
प्रत्याशी नहीं है। मैं आज भाजपा पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जितनी भी महिलाओं को टिकट दिया उसमें से एक भी महिला बता दे जिसने समाज का काम किया। उसमें से सिर्फ एक महिला है जो वंदना जी खंडेलवाल है, उसके अलावा किसी ने समाज के लिए समर्पण नहीं किया। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, सब लोग दिन रात भाजपा पार्टी के लिए खड़े हैं। क्या आप भाजपा का गढ़ समझ के हम लोगों को झूठा और दूसरा प्रत्याशी थोप देंगे? मैं कह रही हूँ जिस प्रत्याशी को यहाँ पे लेके आए उनसे एक का भी घर पूछ ले या एक भी व्यक्ति का नाम पूछ ले, या यहाँ जितने भी खड़े लोग हैं वो बता दें कि वो जोशी जी की महिला को अगर कोई भी पहचानता हो तो हम उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। ये जो वार्ड है ये भाजपा का पूर्ण बहिष्कार करता है। हम ये जो 5 लोगों के फॉर्म है इसमें से किसी एक का चयन करेंगे पूरे वार्डवासी, और उस वासी को खड़ा करके भाजपा पार्टी को इस कॉलोनी का दम बताएंगे कि हम निर्दलीय भी जीत सकते हैं और जीत के दिखाएंगे। इन 5 नायों का विरोध वार्ड वासियों द्वारा किया जा रहा है, किस बात का विरोध है? यह वार्ड नंबर 30 स्थानीय लोग हम एकत्रित हुए हैं। भाजपा मय सभी लोग यहाँ आपको दिख रहे हैं, उपस्थित हैं। पूरा विरोध दर्ज इसलिए करवा रहे हैं कि हमारे वार्ड में वरिष्ठ कार्यकर्ता पड़े हुए हैं जो कि करता धरता आज जिनने टिकट नियुक्त किया है वो भी जानते हैं। हम हर प्रकार के निर्वाचन में यहाँ से सहयोग मिलता है, बल्कि बाहर तक हमने खूब उनकी वो करी है, लेकिन आज उनने हमारी परख नहीं करी। स्थानीय वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता नहीं दी। 5 लोगों ने यहाँ से आवेदन भाजपा से दिया था, उसमें से एक वरिष्ठ हमारे साथ में जिनकी आप देखेंगे कि क्या क्या उपलब्धि है पता चलेगा। इग्नोर कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को। माननीय जी को चुनाव जस्ट करना है हमारा समक्ष, कहाँ जाएंगे? आना यही है। हमने सारा स्वागत उनके लिए कर रखा है। बाहरी व्यक्ति को हम कभी भी यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। सारे वार्डवासी यहाँ एकत्रित होके हम में से 5 जनों में से किसी को भी नियुक्त करते हैं। एक मन तन से भाजपा मय है, थे रहेंगे। यहाँ से स्थानीय पर पुनः विचार किया जाए। किसी भी व्यक्ति को टिकट देते हैं तो यहाँ से भाजपा की जीत निश्चित है, अन्यथा बाहरी व्यक्ति को नहीं झेलेंगे, नहीं पक्ष में हम उनके वोटदान करेंगे, न मतदान होगा। पूरा विरोध। मल्हारगढ़ नगर परिषद निर्वाचन के नामांकन के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए नामांकन दाखिल किए। भाजपा ने 15 ही वार्डों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और ढोल के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले और जैसे तैसे कर संभावित उम्मीदवार से नामांकन दाखिल किया है। आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, जिसके चलते कलेक्ट्रेट कार्यालय में भारी भीड़ देखी गई। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था देखने को मिली है और इस दौरान नीमच एसपी राकेश मोहन शुक्ला सहित पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में पहुंचे हैं। शनिवार को नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित निर्वाचन नामांकन दाखिल करने के कक्ष में बड़ी संख्या में नीमच नगर पालिका क्षेत्र के पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल करने लोग पहुंचे। आज नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि है, जिसके चलते कलेक्ट्रेट कार्यालय में भारी भीड़ देखी गई है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले और जैसे तैसे कर संभावित उम्मीदवार से नामांकन दाखिल किया है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच नामांकन दाखिल किया। तो वहीं मल्हारगढ़ से वार्ड क्रमांक 8 से निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती मधुबाला गोपाल मालीचा ने पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल कर वार्ड से विकास की बात कही। प्रक्रिया जारी है नगर पालिका चुनाव को लेकर, किस प्रकार से भी फॉर्म भरेगा और आपने कौन सी वार्ड में फॉर्म भरा? देखिए, हमारे कांग्रेस प्रत्याशियों ने 40 ही वार्डों में फॉर्म भर चुके हैं। कुछ वार्डों में जो आरक्षण की समस्या और प्रमाण पत्र की समस्या आ रही थी उसको भी हमने दूर किया और कांग्रेस जनों में अपार उत्साह है। अभी जो माहौल चल रहा है महंगाई का, बेरोजगारी का, इसके अलावा शहर की अनेक समस्याएं हैं, बंगला बगीचा समस्या है, सड़कों की समस्या है और अनेक ऐसे छोटी मोटी समस्याएं, हम उन सब पे फोकस करेंगे और सारे कांग्रेस जन एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही आने वाले समय में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। और ये दोनों ही पार्टियां कुल मिला के सामान्य प्रत्याशी उस वार्ड में नहीं ढूंढ पाई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई तरह की गाइडलाइनें फिक्स करी कि पूर्व पार्षद को टिकट नहीं दिया जाएगा, पर इन किन प्रकार से यहाँ के जो कोर कमेटी के जिम्मेदार थे। और दूसरी बात यह कि मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी से
पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने कहा ठीक है, चुनाव का मन बना। कॉलोनी वासियों ने हमेशा हमारे यहाँ ग्वाल टोली के उम्मीदवार को थोपे जाते हैं, तो कि भाई इस बार मैदान में आए, तो इस कारण से मैंने आवेदन किया था। और भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है मेरे से अच्छा उम्मीदवार मिश्रीलाल लगा हो और उसको टिकट दिया है, तो कोई बात नहीं। हमने तो हर प्रकार की जनहित की लड़ाइयाँ हमेशा लड़ी है, और ये नीमच वासियों को ये बात का संदेशा हो जाना चाहिए कि हर विकास के लिए आंदोलन करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, और लड़ाई लड़ने में हम हमेशा आगे रहें, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे जन समस्याओं से लेके चौराहों पर स्पीड ब्रेकर के मामले हो, और हमेशा हम इन जनप्रतिनिधियों से लड़ झगड़ के विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरी कॉलोनी वासियों ने मुझे समर्थन दिया है। कल 100-200 लोगों के साथ मैंने आके यहाँ फॉर्म भरा था और सभी का आशीर्वाद प्राप्त है। और कुल मिला के अब क्षेत्र के वासियों को देखना है, क्योंकि स्कीम नंबर 36 में अभी जो विसंगतियाँ होने वाली है, नीमच के बंगला बगीचा सरी की स्थितियाँ वहाँ के रहवासियों के साथ होने जा रही है। नगर पालिका ने सभी भूखंड प्लाटधारियों को नोटिस जारी करे एमओएस के उल्लंघन को लेकर। तो क्या मिश्रीलाल रियार परिषद में थे उस समय जब ये एजेंडे बने और ये नोटिस जारी हुए, तो उसका विरोध क्यों नहीं किया गया? तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, जिसको लेके हम मैदान में हैं। और लगता है भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट आवंटन किया, उसके लिए पार्टी का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पार्टी मेरे अभी तक के राजनीतिक भविष्य में पहला अवसर मुझे प्रदान किया, उसके लिए पुनः सभी नेताओं का धन्यवाद। क्या लगता है भाई साहब को कि इस अगर आप के टिकट बनता है, जीतते हो, तो किस तरह का विकास आप वार्ड में कराओगे? जब एक आदमी पार्षद बनता है तो उसका लक्ष्य वार्ड के साथ साथ शहर भी होता है, तो सोच को विस्तृत रखना आवश्यक होता है। नीमच में विकास की बहुत संभावनाएं हैं और हम उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए संकल्पित रहेंगे। कौन से वार्ड से भरा है, किस नाम से आपने फॉर्म भरा? कुसुम जोशी के नाम से वार्ड क्रमांक 30 से आवंटन मिला है। ये बात भी सामने आ रही है कि बाहरी क्षेत्रीय वासियों को जो वार्ड में टिकट दिया गया है। देखिए, आज नगरीय निकाय के नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है, तो निश्चित रूप से अंतिम तारीख होने से प्रत्याशियों की भीड़ है, उनके समर्थकों की भी भीड़ है, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा साहब के निर्देशन के अनुसार लगाई गई है। हर गेट पर हमने अधिकारी लगाए हैं, हमने रिजर्व फोर्स रखा है, और जितने भी आरओ जो नामांकन पत्र ले रहे हैं उनके एक्सेस कंट्रोल के लिए कि कौन अंदर जाएगा, उसके लिए भी हमने व्यवस्था लगाई है। आज नामांकन पत्र 3 बजे तक दाखिल होगा। 3 बजे के बाद आने वाले व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है और सब कुछ पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। शनिवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच एसपी ऑफिस पर करनी सेना के कार्यकर्ता और जिले की जीरन थाना क्षेत्र कर गांव धोकड़खेड़ा निवासी राजपूत समाज के एक परिवार के परिजन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 16 जून को दर्जन भर लोगों के साथ उनके घर पर हमला करने के संबंध में ज्ञापन दिया है। जहां उन्होंने 16 जून को दर्जन भर लोगों के साथ उनके घर पर हमला करने के संबंध में एक ज्ञापन दिया है। पीड़ित परिवार के लोगों का यह कहना है कि दर्जन भर से अधिक लोगों ने उनके घर में घुसे और तोड़फोड़ की व महिलाओं के साथ मारपीट की। इस संबंध में जीरन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, तो मगर उनके द्वारा घटनाक्रम की सही से शिकायत दर्ज नहीं की गई। पीड़ित परिवार ने एसपी से दोषियों पर उचित कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। शनिवार को नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर यातायात पुलिस के द्वारा जागरूकता पखवाड़ा मनाया गया। इसके तहत बस चालकों और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने व यात्रियों की सुरक्षा के संबंधित जानकारी दी गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहन चालक व बसों पर कार्य करने वाले कर्मचारी मौजूद रहे, साथ यात्रीगण भी यहां मौजूद रहे, जिन्होंने यातायात प्रभारी मोहन भरावल द्वारा दी जा रही जानकारी को गंभीरता से सुना है। अभी देख लेते ना, अभी क्रेन आई तो देख लो जरा एक बार। जी सर, आज यातायात विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया है। नशा मुक्त भारत को लेकर के भी पखवाड़ा आयोजित किया गया है। क्या संदेश दी गई है और किस प्रकार से जागरूक किया गया? देखिए, 2 महत्वपूर्ण विषयों पे आज यहाँ पे हम लोगों ने एक बैठक आयोजित करी थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 2 विषय थे, उसमें एक था नशे के खिलाफ जो एक अभियान चल रहा है, उसमें एक पखवाड़ा शासन के आदेश से मनाया गया है कि नशे से आज़ादी को लेकर के, उसके संबंध में तथा एक जो
पुलिस मुख्यालय के आदेश है जो प्रति माह एक दिन जो है यातायात जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाना है। उन दोनों को लेकर के हमने आज यहाँ पे बस ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर और बस स्टैंड पे जो उपस्थित व्यक्ति थे हम लोगों को हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा था। उसमें सभी लोगों को नशा ना करके नशे के खिलाफ भी हम लोगों ने उनके दुष्प्रभाव और नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया। साथ ही नशा करके जो लोग वाहन चलाते हैं या यातायात नियमों का उल्लंघन करके जो वाहन चलाते हैं और दुर्घटनाएँ जो घटित होती हैं उन्हें रोकने के लिए क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से यातायात के अपने वाहन चलाना चाहिए, ये इस प्रकार के हम लोगों ने समझाया। और भी कहीं इस प्रकार का है जी बिल्कुल, आज हम अभी सुबह हमने अल्फा स्कूल में भी जाके बच्चों के बीच में भी ये दोनों विषयों को लेकर हमने चर्चा करी थी। वहाँ भी हम लोगों को समझाई दी गई थी और ये आज निरंतर पूरे ज़िले में इस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा। और अभी पखवाड़ा है तो प्रतिदिन इसमें नशे के कहीं न कहीं हम लोग इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। नशा मुक्त पखवाड़ा कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? ये 12 जून से चालू हुआ था और 26 जून तक ये पखवाड़ा चलेगा। और इसमें विभिन्न विभागों में सभी जगह सारे विभाग जो हैं उसमें जाके अलग अलग विषयों पर इसको चर्चा करके लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करके नशे से आज़ादी का प्रयास करेंगे। शनिवार को नीमच के लॉयंस पार्क चौराहे से नगर पालिका नीमच के बाद एक पिंक रैली निकाली गई, जिसमें महिला कर्मचारी मतदाता पिंक कलर की साड़ी पहनकर शामिल हुई है। रैली का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना, अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करना था। इस दौरान रैली में सभी नारे लगाते हुए कमल चौक पर पहुंचे, जहां सभी ने शांतिपूर्ण मतदान और अधिक से अधिक मतदान कराने की शपथ ली। इस दौरान रैली में सभी नारे लगाते हुए कमल चौक पर पहुंचे, जहां सभी ने शांतिपूर्ण मतदान और अधिक से अधिक मतदान कराने की शपथ ली है। इसके बाद रैली का समापन भारत माता चौराहे पर किया गया, जिसमें इस अवसर पर नगर पालिका की सीएमओ गरिमा पाटीदार, नगर पालिका अधिकारी मौजूद रहे। शनिवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिला चिकित्सालय में गांव मोरवन के रहने वाले किसान रामेश्वर पिता भंवरलाल शौच के लिए अपने खेत पर गए थे। इसी दौरान वहां केबल हटाते समय उन्हें करंट लग गया। करंट लगने से पूरी तरह झुलस गए। परिजनों के द्वारा उन्हें गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। फिलहाल रामेश्वर की तबीयत ठीक है और गनीमत यह रही कि उनकी जान बच गई। कोटले और समझ के बीच में सीमा है, वहाँ पे मैं हाथ में तो जो कि बिल्कुल दी सारे मैं की दी हाथ मैं कुएं पे पानत करने गए थे क्या आप? नहीं, मैं वो थोड़ी आ रहा था, मैं हाथ में तो लगा दी केबिन हुआ मैं थे इसको इसलिए। अच्छा, अभी जिला चिकित्सालय में भर्ती हो? हाँ, यहाँ पे इलाज वगैरह हो रहा है? ठीक, आपको नाम? रामेश्वर। रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। मंदसौर में नामांकन के अंतिम दिन उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज निकाय चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का अंतिम समय था। ऐसे में अधिक प्रत्याशियों से लेकर निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। निर्वाचन कार्यालयों में सुबह शुभ मुहूर्त के साथ ही नामांकन दाखिल करवाने के लिए भीड़ शुरू हो गई। दोपहर तक नामांकन दाखिल करवाने आए उम्मीदवारों की गहमागहमी रही। बीजेपी ने 12 घंटों में 3 टिकट काटे। मंदसौर, सीतामऊ, गरोठ में एक टिकट चेंज करने से बगावत होने लगी। बीजेपी ने शुक्रवार सुबह मंदसौर नगर पालिका सहित जिले की 10 नगरीय निकाय के वार्डों में अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। शाम होते होते बीजेपी में गरोठ के 12 और सीतामऊ के वार्ड 12 में प्रत्याशी बदल दिए। देर रात शेष 5 वार्डों की सूची बीजेपी ने जारी की। इसमें वार्ड 20 से दिव्या अनूप माहेश्वरी को प्रत्याशी बनाया। ये सुबह नामांकन दाखिल कराने पहुंची तो पार्टी कार्यालय से कार्यालय मंत्री ने फोन कर कहा कि आपका टिकट निरस्त किया जाता है। अब इस वार्ड से सुनीता अरविंद कागला को टिकट देने की बात कही। वही चर्चा का दौर शुरू हुआ कि नगर के एक धन्ना सेठ के कहने पर टिकट का चेंज किया गया। वही बीजेपी के बड़े नेताओं ने देर रात तक वार्ड 18 से शारदा श्रवण रजवानिया को आश्वस्त करते रहे। उसी प्रकार पुणे नगर पालिका उपाध्यक्ष सुनील जैन महाबली को भी आश्वस्त करती रही, लेकिन जब सूची जारी हुई तब इनके नाम सूची में नहीं निकलने के कारण असंतुष्टों ने मोर्चा खोल दिया। जिले में पहली बार ऐसा हुआ कि असंतुष्टों की फहरिस्त काफी लंबी है।
इधर बीजेपी टिकट काटने जोड़ने में लगी रही, उधर पार्टी के कई असंतुष्ट दावेदारों ने अपना नामांकन दाखिल करवा दिया। यही हाल कांग्रेस का भी है। हालांकि कांग्रेस ने गोपनीय रूप से नामांकन दाखिल करवाए, लेकिन सूची जारी नहीं की। कांग्रेस अब तक मंथन के दौर में लगी है और नामांकन के आखिरी दिन भी कांग्रेस ने अब तक अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई है। हालांकि कांग्रेस ने गोपनीय तरीके से अपने दावेदारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बोला है, लिहाजा जिन्हें पार्टी का इशारा मिला उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। लेकिन नाम सार्वजनिक नहीं होने के चलते कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो अब तक टिकट की आस में बैठे थे, उन्होंने भी अपनी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन जमा कराने का अंतिम दिन से 2 घंटे पहले तक भी कांग्रेसी ने अपने 11 निकायों में से कोई प्रत्याशी सार्वजनिक नहीं किया है। उधर सूची जारी करने के बाद से ही बीजेपी में आतंक कलह छिड़ी हुई है। आज अंतिम दिन दोनों ही दलों से कई बागी प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल करे हैं। इसके बाद पार्टियां नाराज हुए को संतुष्ट करने में जुटे हैं। हालांकि इस बार मंदसौर में खासा घमासान देखने को मिलेगा। परंपरागत रही बीजेपी की नगर पालिका में इस बार मुकाबला कड़ा होगा। बीजेपी को अंतर्कलह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, वहीं कांग्रेस में भी बागियों की कमी नहीं है। गुटी आधार पर बनती कांग्रेस इस बार नगर पालिका पर कब्जा जमाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसलिए अंतिम समय तक भी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि असल तस्वीर नामांकन वापसी के साथ ही साफ होगी, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार जिले की 10 नगरीय निकाय और मंदसौर नगर पालिका में दोनों ही दलों की राह इतनी आसान भी नहीं है। धोबी समाज को किसी भी वार्ड से टिकट नहीं दिया, जबकि 8-10 दावेदार थे दोनों ही पार्टियों से। जी हाँ, दोनों ही पार्टियों ने टिकट नहीं दिया और आपको जो भी दावेदारी मानी जा रही थी बीजेपी साहब के 18 नंबर से लगभग आपका टिकट तय माना जा रहा था, आप लंबे समय से रहे थे, क्या कहेंगे? मेरे को लगभग रात में 11:30 बजे तक आश्वासन दिया गया कि टिकट आपका फाइनल है, 1 से 2 टिकट धोबी समाज को देना है। 40 वार्ड में से एक भी टिकट नहीं दिया, जब हमारी धोबी समाज की जनसंख्या लगभग 7 से 8 हज़ार है। 7-8 हज़ार आदमी को एक तरफा करके पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी से बरसों से जुड़े हुए हैं। हर समय पे भारतीय जनता पार्टी से हर काम में बढ़ चढ़ के आगे चलते थे, जिसमें हमको समय पे भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग भी दिया है। इसके लिए मैं नकार नहीं रहा हूँ। आज हमारा समय आया है तो भारतीय जनता पार्टी ने हमको एक तरफा कर दिया है। पिछला वर्ग की सीट भी थी और आपको अध्यक्ष का दावेदार भी माना जा रहा था, क्या ये बड़ा कारण मान सकते हैं? दावेदार थे, हम अध्यक्ष के 100% थे। पिछड़ी सीट थी, हम ओरिजिनल पिछड़ा में आते हैं। ओरिजिनल धोबी समाज पिछड़ा में आती है और पूरे प्रदेश से एक ही धोबी समाज का टिकट मांग रहे थे हम अध्यक्ष के लिए भी, पूरे प्रदेश से कि और कोई कैसे नहीं, अन्य समाजों के बहुत से हैं। हमारा कहना था कि पूरा प्रदेश में एक धोबी समाज को टिकट दिया जाए, अध्यक्ष का भी। भाजपा के साथ आप कितने समय से जुड़े हुए? ये भाजपा से हम तो 60-70 साल से जुड़े हुए हैं। मेरा दादाजी थे, मेरे पिताजी रहे, मैं रहा, मेरी मिसेस रही और 25 साल से मेरी मिसेस सक्रिय है, लगातार हर प्रोग्राम में रही है। हर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के लगातार सब प्रोग्राम में बैठे। कोई घर से महिला को उठा के टिकट नहीं मांग रहे हम। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका राजनीतिक ताल्लुक नहीं समाज के है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सीढ़ी नहीं देखी, वो उनको खड़ा कर दो कि अध्यक्ष कौन है तो बता नहीं पाते हैं, मंडल अध्यक्ष कौन है तो वो जानते नहीं है। वो टिकट के दावेदार है, वो टिकट उनको दे दिया गया। ठीक सर, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मैंने आज यहाँ वार्ड नंबर 11 से नामांकन प्रस्तुत किया है। बाकी रहे हैं जिन्होंने पार्टी विरोधी जाके नामांकन दाखिल किया है भारतीय जनता पार्टी में अभी तक आज तक तो कोई बागी है नहीं। सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से फॉर्म भरा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से बात कर जिन लोगों को अवगत किया जाएगा उसके पश्चात जो पार्टी निर्णय करेगी उसके साथ जिन लोगों ने फॉर्म भरा सब लोग पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। वार्ड नंबर 18 से अनु मैसूरी का टिकट हुआ था, उसको भी तत्काल जब फॉर्म भरने के समय आया उसको मना कर दिया गया जिला कार्यालय मंत्री द्वारा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। ये इसकी मेरी जानकारी नहीं। अगर किसी को अगर पहले पार्टी ने कहा और उसको भी अगर मना किया गया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री नानालाल जी आटोलिया साहब ये सवाल का जवाब वो देंगे।
आपने नामांकन पत्र दाखिल किया जी, है, बिल्कुल। आप प्रबल दावेदार भी माने जाते हैं अध्यक्ष पद के लिए। क्या प्राथमिकता रहेगी और क्या वार्ड में किस तरीके से विकास हुआ, नगर वो किस तरीके से आपके आगे की रणनीति है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद अगर जैसे कि अध्यक्ष पद पर आते हैं तो उनका सबका क्राइटेरिया सबसे पहले हम नगर का विकास करेंगे और शिवनाथ शुद्धिकरण उसमें सब हमारा अहम मुद्दा होगा और नगर की सफाई और बाकी सारी चीज़ों के लिए हम काम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सारे ही वार्डों में एक पार्षद के सेवा केंद्र खोला जाए जिससे जितनी भी योजनाएं आती हैं उन पात्र लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है योजनाएं तो आती हैं पर वो आम जन तक पहुंच नहीं पाती। तो हमारी सबकी यही कोशिश रहेगी कि सारी योजनाएं जो पात्र हैं जो डिजर्व करते हैं उन तक पहुंच पाए और वो लोग सब उनका लाभ उठा पाए। चूँकि अब आपकी रणनीति जो है वो वार्डों में किस प्रकार से रहेगी, जो कि हमने देखा अनुमान कई बार साफ सफाई नहीं है, शिवनाथ शुद्धिकरण का मुख्य मुद्दा रहा है, जंगल की योजना जो है कहीं उसको पानी तरीके से धरातल पर बोली, उसको किस तरीके से आपको रखें? देखिए, हम लोगों आम जन से यही बोलेंगे कोई भी चीज़ शुरू होती है तो पूरी तरह से वो पहुँच पाए उसमें समय लगता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप विश्वास रखें, हम पूरी तरह से वर्क करेंगे और जो जितनी भी योजनाएं हैं हम उनको पूरा तरह से वर्क कर डेवलप कर पूरा वर्क करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि साफ सफाई में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो मंदसौर को नंबर 1 बनाने की। कहीं न कहीं महिलाओं का कहीं बड़ा अहम रोल माना जाएगा, महिला सीट इस बार देखी जा रही है, तो महिलाएं किस तरीके से महिलाओं में आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या महिलाओं के लिए रणनीति रहेगी? महिलाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रदेश में हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हमेशा उनकी पहल यही रहती है कि सभी महिलाएं उभर कर सामने आए और मैं क्योंकि खुद भी एक महिला हूँ, मेरी पूरी ऐसी कोशिश रहेगी कि सारी महिलाओं में आत्मविश्वास जगाऊं और ऐसा आत्मविश्वास जगाऊं कि जितनी उनके अंदर स्किलफुल जो एबिलिटीज़ हैं वो निखर कर आए और वो सारे ही फील्ड्स में अच्छे से वर्क कर पाए। तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ओवर इट। आपका नाम? मेरा नाम नम्रता प्रीतेश चावला। और जी, आपके समाज के कुछ लोग यहाँ पर आए हैं आपके टिकट नहीं मिलने के कारण, क्या अप्रोच है और क्या तैयारी है? पूरी धोबी समाज यहाँ पर एकत्रित है। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है, पिछले 25 से 30 साल से हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ जन भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। पूरे 40 वार्ड में से एक वार्ड से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे धोबी समाज में टिकट नहीं दिया है। पूरे धोबी समाज के साथ पार्टी ने धोखा किया, इसलिए हम आज यहाँ निर्दलीय फॉर्म भरने आए हैं। क्या लगता है क्यों कटाओगे? जिसने कार्यालय नहीं देखा, जो किसी को जानता नहीं है, जिस लेडीज को यहाँ से टिकट दिया है जो पार्टी में नहीं आई है, आज उनको टिकट मिल रहा है जिनको वार्ड ही नहीं मालूम कि कौन सी गली कौन से वार्ड में आ रही है। उनको 18 नंबर से कुछ भी नहीं मालूम, ना 19 नंबर को मालूम है, ना किसी को मालूम है। ऐसे लोग उठ के आ रहे हैं, उनको पार्टी को टिकट दिया जा रहा है और पार्टी हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रही है। आगे क्या स्टैंड है? निर्दलीय लड़ेंगे।